देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 exercise 10.1. Without using distance formula, so that the point -2, -1, 4, 0 and 3, 3, and -3 and 2 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको दिखा देना है कि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है और हमें डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी एंड डी, और इसका जो है आपका वर्टेक्स दे रखा है। सपोज कर लेते हैं ए का वर्टेक्स -2, 1 है, -1, बी का वर्टेक्स 4 और 0, सी का वर्टेक्स 3 और 3 एंड डी का वर्टेक्स -3 और 2। चूँकि अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं लगाया होता कि हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है विदाउट यूजिंग, तो हम क्या करते कि इसका डिस्टेंस फाइंड करके दिखा देते कि अपोजिट अगर मेरा सेम है तो हम कह सकते थे कि पैरेललोग्राम है ना आपका। बट यहाँ डिस्टेंस फार्मूला तो हमें यूज़ करना नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, चूँकि इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, तो पैरेललोग्राम दिखाना है तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं ना पैरेललोग्राम के लिए। तो और आप साथ ही साथ ये भी पढ़े होंगे कि दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हो तो उन दोनों का स्लोप क्या होता है, m1 = m2 होता है। तो अगर हम इसके अपोजिट साइड्स के स्लोप को अगर हम इक्वल दिखा दें तो कह सकते हैं कि वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल होगा तो हम बोल देंगे क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम स्लोप फाइंड करते हैं, पहले ए बी का स्लोप, फिर डी सी का स्लोप, फिर ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको x1 और y1 और इसको x2 अगर y2 ले लेते हैं तो स्लोप m = क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 होता है। तो y2 यानी आपका ये 4 माइनस y1 आपका -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और x2 यानी आपका 4, y2 0, हाँ y2 यहाँ पर 0 है तो 0, और x2 4 एंड x1 +2 होगा यानी 1/6 ऐसा होगा। इसको अगर m1 कह दें, स्लोप आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, m1 ले लेते हैं। अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ डी सी, बी सी का भी निकाल सकते हैं, पहले डी सी का निकालें। क्या हो जाएगा स्लोप, इसको भी x1 कह लें और इसको y1, और ये हो जाएगा x2, किसी को x1 और x2 और y1 y2 कह सकते हैं। तो हमारा बनेगा y2 3 माइनस y1 2 बाई x2 3 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/6। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ डी सी। इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो दिस लाइन आर क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी। सेम कंडीशन इस वाले में भी लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे। तो यहाँ x1 y1 दोनों तरफ x1 y1 है, किसी एक को x2 कह देते हैं, y2 इसको y1 x1 y1 ही रहने देते हैं। तो x2 मतलब y2 क्या होगा -1 और y1 कितना होगा 2 है तो -2। फार्मूला तो ही रहेगा सबके लिए, x2 क्या हो जाएगा -2 और y1 -3 तो माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्या होगा -3 बाई में 1 यानी हो जाएगा -3। यहाँ पर निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी = ये भी x2 y2, यहाँ भी x2 y2 है तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, इसको x1 और y1 ले लेते हैं। तो y2 कितना है 3 माइनस y1 0 बाई x2 3 माइनस x1 4 क्या होगा 3 - 1 कितना होगा
-3, तो इन दोनों का स्लोप भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हो जाएगा स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर है, यानी क्या, M1 इक्वल टू M2, या इसको अगर हम यहाँ भी M1 M2 और यहाँ भी दो लाइन का स्लोप M1 M2 अगर आपस में, अगर अपने समझने के लिए हम दोनों अलग अलग स्लोप भी ले सकते हैं। अगर इसको हम M2 और इसको अगर हम M3 और इसको M4 कहें, और यहाँ पर स्लोप जो हमारा बराबर होगा, उसमें अगर एक को हम M1 अगर M2 कहें, तो यहाँ पर भी स्लोप बराबर है, तो दो लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर भी स्लोप बराबर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल हो गए। तो कह सकते हैं AD इक्वल टू BC, सॉरी AD पैरेलल, भाई स्लोप बराबर होगा तो लाइन क्या होगा, ये पैरेलल की ही तो कंडीशन होती है। दो लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और स्लोप बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मेरा पैरेललोग्राम होगा। यही आपको शो भी करना था। एनी डाउट? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2। कह रहा है कि x एक्सिस और पॉइंट दिया है, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, सही होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। x एक्सिस एंड द पॉइंट 3 1 दिया है, तो 3 1 क्या हो, इधर 3 होगा और इसके नीचे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्या होगा आपका 3 और 1 मिल जाएगा आपका। भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा ना आपका ये। और 4 - 2 है तो 3 है, तो 4 से कुछ आगे होगा, और -2 1 से क्या होगा, थोड़ा नीचे होगा। तो हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर 4 - 2 है। तो x एक्सिस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने और लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन और x एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे स्लोप कि x एक्सिस से कितना ये झुका हुआ है, ठीक ना। इसका स्लोप क्या है, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, आपको पता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 होगा। क्यों, ये तो आप जानते ही हैं, क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और हो जाएगा x2 y2, ठीक। x एक्सिस के साथ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमें, है ना सर। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू y2 क्या हो जाएगा मेरा -2 y1 + 1 x2 4 y1 अरे x1 3 क्या होगा, -1 बाई में 1 होगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो कितने डिग्री का होता है, tan 31 है 35, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 135। नहीं आ रहा, आप क्या होता है 135 का वैल्यू निकाल के देख लीजिए। 135 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 90 + 45 करेंगे, और tan 90 + 45 मतलब कितना जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस किया गया तो सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। tan 40 क्या होगा, tan का क्या लिखेंगे, cot 45, और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो क्या होगा -1 को लिख सकते हैं tan 135, और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 135। तो ये मेरा बन जाएगा एंगल जो है 135। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइन है जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे लाइन के स्लोप से क्या है, डबल है। ये L लाइन हो अगर ये N लाइन हो, तो एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से क्या है आपका डबल है। तो अगर इसके स्लोप का अगर हम m1 कहते हैं, इसको स्लोप को अगर हम m2 कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, m1 इसको लिख सकते हैं 2m2, जितना m2 होगा उसका डबल क्या होगा, m1 के बराबर होगा, ठीक। आगे कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देन,
इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल बने तो इन दोनों का टेंजेंट, एंगल का टेंजेंट एंड tan थीटा इक्वल टू 1/3 आपको दे रखा है, ना। तो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो लाइन का स्लोप कितना हो गया आपको फाइंड कर देना है। तो आपको पता है कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल दिया हो तो एंगल अगर tan थीटा इक्वल टू, आपको मैंने बताया था थ्योरी इसके जो इंट्रो पार्ट में, tan थीटा इक्वल टू वहाँ m2 माइनस m1 बाई में 1 प्लस m1 और m2, जहाँ ये वाला क्या होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 प्लस m1 प्लस m2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर अगर हम लेकर चलते हैं tan थीटा की वैल्यू 1/3 m2 और ये हो जाएगा m1 के जगह पर -2 m2 बाई में 1 प्लस m1 m2, ऐसा होगा। तो 1/3 इक्वल टू माइनस m2 बाई में 1 प्लस m1, और इसके जगह भी रख सकते हैं m2 के जगह भी क्या रख देंगे, यहाँ पर भी m1 के जगह रख देंगे ना m2, तो 2m2 स्क्वायर बन जाएगा, m2 का ऑलरेडी है, और रख देंगे 2m2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें दो केस पॉसिबल होगा, अगर ये पूरा पॉजिटिव होगा तब, और अगर ये पूरा नेगेटिव होगा तब। तो केस फर्स्ट में हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और केस सेकंड में नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/3 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर इक्वल टू 3m2 होगा, ठीक। तो जाएगा 2m2 स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -3m2 या +1 इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्या लिख सकते हैं इसको हम 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 और माइनस m2 + 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 2m2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से m2 -1 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m2 -1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा m2 -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2m2 -1 होगा इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो अगर हम m2 -1 इक्वल टू 0 लेके तो चलते हैं तो m2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको लेके चलते हैं अगर हम 2 और 2m2 -1 इक्वल टू 0 तो m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, m2 की दो वैल्यू आएगी। तो अब m2 की दो वैल्यू आएगा तो अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर m1 की भी दो वैल्यू आएगी। तो अगर m2 इक्वल टू 1 लेते हैं तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, m रखेंगे यहाँ पर तो। और यदि m2 इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो m1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 हो जाएगा। तो अगर हमारा m2 इक्वल टू 1 तो m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 1/2 तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कब, ये केस कब था जब इसको हम पॉजिटिव लेके चले थे तब। अब इसको अगर हम नेगेटिव लेके चलें तब क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस m2 बाई में क्या जाएगा 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा आपका 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर इक्वल टू -3 m2 होगा। तो 1 प्लस 2 m2 स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो +3 m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 m2 स्क्वायर प्लस 3 m2 + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 2 m2 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2 m2 + m2 + 1 इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं। यहाँ से 2 m2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा m2 + 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m2 + 1 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। m2 + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2m2 + 1 इक्वल टू 0। फिर वही या तो ये 0 के बराबर हो गया तो ये 0 के बराबर। तो इसको अगर हम 0 के इक्वल टू करते हैं तो क्या आ जाएगा m2 इक्वल टू -1, और इसको अगर लेते हैं 2m2 + 1 इक्वल टू 0 तो m2 इक्वल टू क्या होगा -1/2 होगा। क्यों, तो अब m2 इक्वल टू यहाँ से अगर हम m2 इक्वल टू अगर -1 लेते हैं तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा देन m1 इक्वल टू 2 के जगह -1 रखेंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा, हैं। और अगर m2 इक्वल टू हम -1/2 लेते हैं देन m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा
यहाँ माइनस रखेंगे 1/2 कट के क्या होगा -1 हो जाएगा, पता ना। तो इस तरह जो है हमने देखा कि अगर m2 = 1 लेते हैं तो m1 = 2, m2 = 2 लेंगे तो m1 = 1, और m2 = -1 लेंगे तो m1 = -2, m2 = -1 लेंगे तो m1 = -1 के इक्वल आएगा। ठीक, ये इसका स्लोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, अ लाइन पासिंग थ्रू x1 एंड y1, एक लाइन जो है x1 y1 से पास कर रहा है और hk से, ठीक ना, दो कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और h एंड k, दो पॉइंट से पास कर रहा है एक लाइन। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट, अगर लाइन का स्लोप जो है m हो, ठीक, तो स्लोप क्या होता है m = क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1 होता है। तो ये तो खुद ही x1 y1 है, इसको हम कह लेते हैं x2 y2, ठीक। तो m = अब y1 की जगह क्या होगा, x2 की जगह क्या रखेंगे k रखेंगे, और y1 की जगह खुद y1 ही रख देंगे, y में x2 की जगह पर h और x1 की जगह खुद x1 ही रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k - y1 = m h - x1, क्या लाना था हम लोग को, कुछ ऐसा ही रिजल्ट लाना था, k - y1 = m h - x1। तो यही तो हमें प्रूव करना था, कुछ करना ही क्या है। ये एक लाइन है जो दो पॉइंट से होके जा रहा है, एक पॉइंट आपका क्या है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है h और k है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है m है, तो आपको रिजल्ट दिखाना था, तो आपने इसमें रख के इसका रिजल्ट दिखा दिया है ना सर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ 3 पॉइंट h, 0, a, b and 0, k lie on a line, then show that a by h plus b by k = 1। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता हो, हाँ कोलिनियर हो, अगर ये एक लाइन हो, इस पर 3 पॉइंट हो a, b और c, तो ये h, 0, a, b एंड 0, k, तो आपको ये कंडीशन दिखाना है। तो चूंकि एक ही लाइन पर होगा तो कोलिनियर हो जाएंगे, तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है कि स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC, ऐसा बताया गया था आपको। तो स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC, ये अगर ये कंडीशन कब होता है, जब कोई पॉइंट एक ही लाइन पर हो, यानी वो कोलिनियर हो, ठीक ना, ये कंडीशन होता है। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, तो क्या लिखेंगे, ये होता है y2 - y1 y में x2 - x1 होगा इस, ठीक। पहले किसका निकाल रहे हैं हम, स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकाला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा x2 के जगह पर y2 के जगह पर b - y1 की जगह 0 बाई x2 के स्थान पर a और x1 के स्थान पर h, ऐसा होगा, तो हो जाएगा b बाई में a - h। और स्लोप ऑफ अगर आप BC निकालते हैं तो वही x2, इसको कहा लेते हैं x1 और इसको y1, ये x2 y2 है, तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा y2 क्या हो जाएगा आपका b - y1 k, और x2 a और y1 और x1 0, तो सब हो जाएगा b - k बाई में a, दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा अपना स्लोप बराबर, मतलब ये b बाई में a - h = b - k बाई में a होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा हमारा, ये a² होगा कि ab होगा, ab, और इसमें हो जाएगा b - k, और ये हो जाएगा आपका a - h, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस क्या हो जाएगा बी एच माइनस ए के प्लस के एच होगा। तो ए बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को इधर ला देते हैं तो बी एच प्लस ए के इक्वल टू के एच होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी एच प्लस, या हम ऐसे करें कि के एच से सब में डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बी एच बाई में के एच और ए के बाई में के एच और इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा। तो ये शायद एच से कैंसिल आउट हो जाएगा और के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बाई में के प्लस ए बाई में एच इक्वल टू 1। और इसको अगर हम अरेंज कर देंगे तो ए बाई में एच प्लस बी बाई में के इक्वल टू 1। यही शायद आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था, ये वाला रिजल्ट आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कुछ ग्राफ बना हुआ है। एटी 92, 97, 102 और ये ऊपर तक गया है। ठीक, आगे क्या दिया आपका 185 and 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 and 2010। ठीक, और कुछ ग्राफ इस तरह गया हुआ है। यहाँ पर 2 पॉइंट है ए एंड बी, जो 1985, 92 एंड 95, 97 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये आपका ग्राफ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। करा इस लाइन ए बी का स्लोप बता दीजिए और ये बता दीजिए कि 2010 में उसका पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक, ग्राफ को देखते हुए तो स्लोप बताना तो आपके लिए आसानी है। क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी की बात करते हैं तो y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो 97 माइनस 92 एंड ये हो जाएगा 190, 1995 माइनस 1985, तो ये हो जाएगा आपका 5/10 यानी 1/2 स्लोप हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 2010 में उसके कितना पॉपुलेशन होगा। 1985 में इतना है, 1990 में आपका 92 है, ऐसे करके सारा पॉपुलेशन आपका 2005 तक दे रखा है ना आपका। अब 10 में क्या हो तो हम सपोज करेंगे कि 10 में जो उसका पॉपुलेशन होगा वो y होगा। अब मुझे नहीं पता कितना होगा, हम सपोज कर लेंगे y होगा और वो पॉइंट C पर होगा। ठीक ना, तो अगर हम 10 की बात करते हैं तो यहाँ से अगर ऐसे हम लाइन खींचते हैं, ठीक, C और कुछ यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा मेरा ग्राफ, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं ऐसे। यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन होगा 102 के बाद जो भी पॉपुलेशन आएगा, तो अगर C का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2010 एंड y, ये कोऑर्डिनेट बनेगा भाई, ये x एक्सिस का, ये y एक्सिस का, ये बनेगा कोऑर्डिनेट। तो अब हमें एक पॉइंट C यहाँ भी मिल गया और तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में है, तो स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। तो अब AB का स्लोप तो हम निकालेंगे हैं, बस हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ BC कितना होगा। BC का स्लोप ये x2 y2 है तो इसको कह लेते हैं x1 और y1। तो 97 माइनस क्या होगा y बाई में 1995 माइनस 2010,
10, ये होगा हाँ। तो अब चूंकि जितना स्लोप BC का होगा उतना ही स्लोप कितना होगा AB का होगा, तो ये मेरा 1/2 के बराबर हो सकता है, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि AB का स्लोप निकाला है 1/2, तो BC का स्लोप भी उतना ही होगा, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा ये। तो 1/2 इक्वल टू 97 माइनस वाई, इसको कितना होगा ये नहीं 95 और हाँ माइनस 10 होगा कि 15 होगा, -15 ना हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -15 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 एंड 19 माइनस वाई होगा, वाई को इधर हाँ 2y होगा, 2y, वाई को इधर 15 को उधर भेज देते हैं, तो 2y इक्वल टू 194 और प्लस 15, तो y इक्वल टू 9 10 109/2 हो जाएगा कितना आएगा तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो 209 और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 5, तो 2010 में जो यही होगा ना, तो 2010 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 104.5 हो जाएगा, इसका कंप्लीट आंसर हाँ करोड़ ही होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है ना आपका, ये पॉपुलेशन ग्राफ में देखिए करोड़ लिखा होगा, पॉपुलेशन इन करोड़ है ना, तो करोड़ में ही होगा, इतने करोड़ हो जाएगा।